हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति चंदेल और आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट से रिलेटेड सारी इन्फेक्शंस के बारे में, साइज के बारे में कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं और प्रोस्टेट का कैंसर से कौन से ब्लड टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोस्टेट होता कहाँ पे है। अब ये सिर्फ मेल्स में मिलता है। दिस ऑर्गन इज नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स। जिस तरीके से ओवरीज हमेशा फीमेल्स में मिलती हैं, ऐसी प्रोस्टेट हमेशा मेल में मिलता है। अब प्रोस्टेट कहाँ पे होता है? ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है। तो इस नली के पीछे, यूरिन की जो नली है उसके पीछे ऑर्गन ये छुपा होता है। तो इट इज लाइक अ एप्पल शेप्ड ऑर्गन। और इसका काम क्या है? इसका काम है जो हमारे स्पर्म्स, मेल्स में जो स्पर्म्स होते हैं उसको पान उसके उसका फ्लूइड उसको प्रदान करना। अब फ्लूइड क्या क्यों चाहिए? मान लीजिए फ्लूइड कम है और स्पर्म्स का काउंट ठीक ठाक है, तो वो स्पर्म अपने आप में क्लम्प कर जाएंगे। स्पर्म को अच्छी मूवमेंट देने के लिए हम उसे फ्लूइड चाहिए। जैसे कि पानी का भाव अगर अच्छा है तो उसमें जो भी चीज़ आप डालेंगे वो अच्छे से बहेगी। अब स्पर्म के मूवमेंट से बहुत प्रेगनेंसी पे फर्क पड़ता है, फर्टिलिटी पे फर्क पड़ता है। अगर स्पर्म हो और मूवमेंट ना हो तो स्पर्म से कुछ प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी। तो दिस फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। नाउ दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक फ्लूइड। और इसकी जो लाइनिंग होती है, जो ये लाइन है, इसमें से एक एंजाइम निकलता है पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अब नाम में ही पता चल रहा है कि ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक है। सो अगर ये बढ़ेगा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन तो प्रोस्टेट में दिक्कत है, और अगर नहीं बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नाम का ही ब्लड टेस्ट डिस्कवर हुआ है। फिर हम टोटल पीएसए करके इसको स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह यूज करते हैं। अब स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब कि ये टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो हम चिंता मुक्त हैं, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम एमआरआई, बायोप्सी और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। और अगर हेल्दी मेल्स हैं तो उसका वैल्यू 4 तक है, और अगर साइज बड़ा हुआ है पर कैंसर नहीं है तो 4 से 9 तक है, और अगर 9 से ऊपर है तो कार्सिनोमा मतलब कैंसर के बारे में हमें सोच लेना चाहिए। अब जैसे कि आप इस पेशेंट का देख सकते हैं, वैल्यू इज 400। दैट मीन्स 9 से बहुत ज़्यादा। तो इसमें हम 99.99% श्योर होते हैं इस स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा कि इस पेशेंट को कैंसर निकल सकता है, और इनकी तुरंत एमआरआई और बायोप्सी सब कुछ हो जाना चाहिए ताकि इनकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब स्टार्ट हो सके। अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? मान लीजिए प्रोस्टेट कैंसर है ही तो सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स ये आते हैं कि एक तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन डेफिनेटली होगा, ब्लैडर हैबिट्स चेंज होती है, मतलब यूरिनेशन प्रॉब्लम पेशेंट को होती है। मान लीजिए इसमें कोई दिक्कत है तो ये प्रेशर यहाँ भी तो आ रहा है। अब ये प्रेशर आ रहा है तो पेशाब की जो नली है वो नैरो हो रही है। अब उसमें यूरिन में पास होने में दिक्कत हो रही है। जैसे कि ये प्रोस्टेट कैंसर है, इसने इसको प्रेशर से दबा दिया। अब यूरिन यहाँ तो इकट्ठा ठीक हो रहा है पर यहाँ से निकलने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हमारी जो स्ट्रीम ऑफ यूरिन होती है, जिसको हम यूरिन की धार कहते हैं, वो ड्रॉप 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 करके आएगी इंस्टेड ऑफ एक फुल नाइस स्ट्रीम। सो प्रोस्टेट कैन इफेक्ट यूरिन प्रॉब्लम, यूरिन फ्लो, नॉट यूरिन पर से बट यूरिन फ्लो, क्योंकि वो प्रेशर डाल रहा है। पेन महसूस हो सकता है क्योंकि अगर यूरिन ठीक से निकल नहीं रहा और यूरिन अंदर ही है किसी भी ब्लॉकेज की वजह से, तो पेन बिल्कुल हो सकता है। यूरिन में ब्लड भी हो सकता है। और बहुत बार जब प्रोस्टेट कैंसर फैलता है तो स्पाइन की तरफ भी चला जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर में स्पाइन मेट्स भी होते हैं। सो दिस इज हाउ वी डायग्नोस प्रोस्टेट कैंसर। अब मान लीजिए कैंसर नहीं है पर प्रोस्टेट का कुछ साइज कुछ बढ़ गया है, तो उसकी वैल्यू कभी भी 400 नहीं आ सकती, वो 4 से 9 के बीच में ही रहेगी। हो सकता है 7 हो सकता है 4.52, मतलब इतना मार्जिनली बड़ी हो। तो एक तो ये, दूसरा, मान लीजिए ऑलरेडी पेशेंट कैंसर का है तो उसके बाद पीएसए काम आता है कि
अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब ट्रीटमेंट काम कर रहा है कैंसर का, और अगर ये नहीं कम हो रहा है तो फिर दवाइयों का रेजिमेंट चेंज किया जाता है। तो ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह नहीं, ये ट्रीटमेंट को और बेहतर प्लानिंग के लिए भी पीएसए करवाया जाता है। तो इस तरीके से अपना, जितने भी मेल्स हैं हु आर मोर देन 50 इयर्स, जिनको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम है, या वो यूरिन पास करते हुए दर्द महसूस करते हैं, या फिर उनको लगता है कि सडनली मेरे यूरिन में ब्लड मुझे दिख रहा है, लेग्स में नमनेस है क्योंकि शायद प्रोस्टेट प्रेशर डाल रहा है पीछे की तरफ, या फिर सेक्सुअल डिस्फंक्शन है और आप 50 साल से ऊपर हैं, तो आप पीएसए एज अ स्क्रीनिंग अपना हर साल करवा सकते हैं। नेगेटिव है तो घबराने की कोई बात नहीं है, पर अगर पॉजिटिव है तो फर्दर एमआरआई, बायोप्सी, रेक्टल एग्जामिनेशन अपना टेस्ट करवाएं। और किस डॉक्टर के पास जाना है? आपको जाना है यूरोलॉजिस्ट। ये वाली ब्रांच प्रोस्टेट को अच्छे से देखती है और ट्रीट करती है। सो यूरोलॉजिस्ट के पास आपको जाना है, और ये टेस्ट अगर आप करवा के अपना फर्स्ट विजिट लेते हैं, देन नथिंग लाइक इट।